हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है फिजिकल और केमिकल चेंजेस। आप लोगों ने पहले 8th क्लास में भी पढ़ा होगा फिजिकल और केमिकल चेंजेस। जो चेंज अगर जैसे हमारे पास वाटर है, ठीक है, तो वाटर लिक्विड फॉर्म में है। अगर हम लोगों ने वो उस लिक्विड फॉर्म को अगर जमा दिया, मतलब उसका टेम्परेचर बहुत डिक्रीज कर दिया, तो वो आइस के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वापस जो है वो लिक्विड जो है वापस आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, और आइस जो है वापस लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये फिजिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज वो होते हैं जो एक बार होने के बाद वो चेंज नहीं होते। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर हम लोगों ने देखा था कि आप पेपर को बर्न कर दोगे, जला दोगे, तो क्या वो पेपर वापस से हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसको हम लोग केमिकल चेंज बोलते। इट्स टू ईजी, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। ये तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही दिया है फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। जैसे ऑयल और वाटर है, ठीक है। अभी कोई चीज़ जल रही है, तो अगर हम लोग उसमें पानी डालेंगे तो वो जो चीज़ जल रही है, जो बर्न हो रही है, वो बुझ जाएगी, ठीक है, वो ब्लो ऑफ हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसमें ऑयल डालेंगे तो वो जलने लगेगी, वो बुझेगी नहीं। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है सारे लिक्विड्स की, सॉलिड्स की, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, फिजिकल केमिकल चेंजेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो है पहले पढ़ी है, ठीक है। तो केमिकल चेंज क्या आता है? केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट अ न्यू सब्सटेंस। हमको एक न्यू सब्सटेंस मिलता है जो कि पुराने सब्सटेंस में चेंज नहीं हो सकता, लेकिन जो फिजिकल चेंज होता है वो पुराने उसके सब्सटेंस में चेंज हो सकता है। ऐसे आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल सोच सकते हैं। इट्स टू ईजी, ठीक है बच्चों। हम लोग अभी इंपॉर्टेंट चीज़ पे मूव करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ इतना ज़्यादा नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे, अभी हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो सारी रिलेटेड केमिकल चेंजेस के बेसिस पे पढ़ेंगे, फिजिकल चेंज के बेसिस पे नहीं पढ़ेंगे। तो जो केमिकल चेंज है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक एलिमेंट्स होता है, उसमें मतलब तो उसको क्लासीफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। अगर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जब हम पढ़ेंगे तो ये कौन से चेंजेस में आते हैं? ये केमिकल चेंजेस में आते हैं, फिजिकल चेंजेस में नहीं आते। इसलिए इसके पहले आपको एक इंट्रो दिया है कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में। तो जो रॉबर्ट बॉयल जो कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि जो एलिमेंट होता है वो कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ठीक है। एलिमेंट जो होता है उसको हम लोग और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब ये लास्ट जो चीज़ होती है, जैसे एलिमेंट में अगर हम लोग मेटल लेते हैं, ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने मेटल लिया, तो मेटल कौन सा है? जैसे गोल्ड एक मेटल है, सिल्वर एक मेटल है। तो ये सारे मेटल्स जो होते हैं ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। अभी गोल्ड के अंदर से आप और कुछ चीज़ नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे कंपाउंड जो रहता है, जैसे मिक्सचर ऑफ 2 थिंग्स रहता है, ठीक है। हम लोगों ने 3 से 4 चीज़ों का मिक्सचर किया, ठीक है। देयर आर 3 to 4 चीज़, जैसे 3 to 4 चीज़ का अगर कोई मिक्सचर होगा तो हमको उसमें से एक उसकी चीज़ें जो अलग अलग मिल जाएगी। जैसे उसका जो भी फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा वो अलग मिलेगा, सेकंड अलग मिलेगा, थर्ड फोर्थ, ऐसे हमको उसके कंपोनेंट्स अलग मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो एलिमेंट होता है वो प्योर होता है, ठीक है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड के अंदर से आप और कुछ चीज़ नहीं निकाल सकते, ठीक है। अभी हम लोग जब कंपाउंड समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आने लगेगा, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं? हम लोग उसको डिवाइड करते हैं मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में, ठीक है। मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ये थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स को हम लोगों ने डिवाइड करा मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, ठीक है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक मेटलॉइड में, मेटलॉइड क्या होता है कि ये मिक्सचर होता है मेटल और नॉन मेटल का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो मेटल जो होते हैं वो लशर होते हैं, मतलब शाइन करते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। स्टील जो होता है, आयरन जो होता है, ये सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा ही होगा ये कि वो लशर होते हैं, वो बहुत शाइन करते हैं, ठीक है। सिल्वर ग्रे या गोल्डन येलो कलर के वो होते हैं। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, मतलब वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। वो डक्टाइल होते हैं, मतलब उसको हम लोग वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो छोटे छोटे जो हमारे घर पे जो वायर्स होते हैं ना, वो मेटल ही होते हैं, वो नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, ठीक है। और वो मेलिएबल भी होते हैं कि हम उसको बहुत, जैसे गोल्ड होता है ना, अगर जैसे इतना सा गोल्ड है, ठीक है, तो इतने से गोल्ड में हम लोग बहुत सारी ज्वेलरीज बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसको इतना पतला कर सकते हैं। इतना सा गोल्ड जो है वो 1-2 मीटर तक लॉन्ग वायर हमको दे सकता है, वो इतना हैमर हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो इतने से गोल्ड से हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें से साउंड भी आता है। जैसे हमारे पास प्लेट्स होती है घर में, स्पून्स होते हैं, तो अगर इसको बजाते तो साउंड आता है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे आपके पास वुड होगा, फर्नीचर होता है, जो वुड का फर्नीचर, अगर उसको बजाएंगे तो उसमें से अच्छा साउंड नहीं आता है, उसमें से साउंड नहीं आता है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि वो नॉन मेटल होता है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए आप लोगों को, इधर एग्जाम्पल्स कुछ मार्क की है इस वाले पैराग्राफ में। गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। मर्क्यूरी इज दी ओनली मेटल। अब मर्क्यूरी जो सिर्फ मेटल है, लेकिन ये ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है, ठीक बच्चों। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि एक एक्सेप्शन होता है। अधिकतर क्या होता है कि मेटल्स जो होते हैं वो अधिकतर सॉलिड होते हैं। अब क्योंकि केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शंस आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगे, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन ये मर्क्यूरी जो मेटल है ये कैसा होगा? ये मेटल जो है वो ये
लिक्विड होता है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम लोग नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि वो जो वैरायटी ऑफ कलर्स में होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है, लेकिन वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वो लश्चरस भी नहीं होते, मतलब शाइन भी नहीं करते, सोनोरस भी नहीं होते, मतलब उसमें से साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होता है, और मेलिएबल भी नहीं होते क्योंकि हम लोग उसको वुड को हैमर करके बहुत पतला नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो होते हैं नॉन मेटल्स। उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक। सबसे अच्छा आप लोगों को एग्जाम्पल क्या है, वुड है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को वुड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो कि क्या होता है, नॉन मेटल होता है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। अब मेटलॉइड जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। ठीक है बच्चों, मेटलॉइड क्या होते हैं, सब metals have intermediate properties between those his metals and non metals, they are called metalloids। ठीक है, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी टफ लगेगी, लेकिन जब हम लोग एक दो चैप्टर और पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो आपको ये ऑक्सीजन, आयोडीन, ये हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें समझ आने लगेगी। ओके, ठीक है, तो बहुत सारे नंबर्स ऑफ मेटल जो अवेलेबल होते हैं और बहुत सारे नेचुरली ही हैं जो हमको अर्थ क्रस्ट में से मिलते हैं, लेकिन कुछ जो रहते हैं वो मेन मेड भी मतलब हम लोग खुद उसको मेटल्स को बनाते हैं कि 2-3 मेटल्स को ज्वाइन करके एक हमारे पास एक कंपाउंड जो है वो बनता है। ठीक है, और बहुत सारे जो होते हैं वो अधिकतर जो होते हैं, मेजोरिटी जो होते हैं वो मेटल सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ गैसेस भी होते हैं, एलिमेंट्स। ओके बच्चों, सो 11 एलिमेंट्स आर इन गैसेस। तो कितनी गैसेस है हमारे पास, 11 जो रहती है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने हैं, 11 है। बाकी ऑलमोस्ट जो है सारे सॉलिड्स में होते हैं। फिर 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो कि होते हैं ब्रोमीन और मर्क्यूरी। ठीक है, तो आप लोग मर्क्यूरी को, ये मेटल होता है तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। फिर एलिमेंट्स जैसे गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, बिकम लिक्विड जब हम लोग उसको ना हाथ पे रखते हैं। जैसे गैलियम और सीजियम को ऐसे अगर हम लोग उसको ठंडा में रखेंगे, रूम टेम्परेचर, मतलब उसका बहुत ठंडी प्लेस पे रखेंगे तो वो जो सॉलिड में रहेगा। लेकिन अगर हम लोग उसको हाथ में रखेंगे, ठीक है, तो वो हाथ में रखने से क्या हो जाता है, वो पिघल जाता है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैलियम और सीजियम यहाँ पे मोर टू नो वाले को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं। और अगर ये इस साल नहीं आई तो अगले साल तो ये बिल्कुल आने वाली, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये 10th की बुक में बहुत अच्छे से गिवन है। ठीक है, तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो ब्रोक डाउन नहीं होते, ये बहुत प्योरेस्ट फॉर्म होता है कि जो कि फर्दर क्लासीफाई नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके 3 क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़े, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है, इनमें से हम लोग और चीज़ें को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब हम लोग कंपाउंड्स पढ़ते हैं, ये मिक्सचर नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम लोग कंपाउंड्स को देखते हैं। तो जो कंपाउंड होता है वो 2 और मोर एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, या फिर ये 2 और मोर एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो कंपाउंड्स हो गया ये। ठीक है, तो जब 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर सो वी गेट अ कंपाउंड। इट्स ईजी। नाउ लेट्स स्टडी दिस एक्टिविटी। तो यहाँ पे आप लोगों को एक्टिविटी में दिया है कि भाई 2 ग्रुप्स करना है। फर्स्ट ग्रुप को आपको 5 ग्राम जो है आयन फिलिंग्स, मतलब जो आयन होता है उसका पाउडर, पाउडर नहीं बोलेंगे हम लोग उसको, छोटे छोटे से जो हमारे पास निडल्स जो घर पे हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी वॉल हैंगिंग को टांगने के लिए, जो हम लोग निडल्स यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं आयन फिलिंग, उसके बहुत छोटे छोटे फॉर्म। ठीक है, और सल्फर पाउडर, एक पाउडर आता है, सल्फर, सल्फर एक मेटल होता है, उसका पाउडर आता है। तो उसको दोनों को मिक्स करना है। तो ग्रुप ए को सिर्फ सिंपली मिक्स करके वो पाउडर के फॉर्म में देना है, लेकिन ग्रुप सेकंड को दोनों को मिक्स करके उसको अच्छे हीट करके देना है। ठीक है, अब ग्रुप फर्स्ट और सेकंड फिर चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द, अब आपको एक मैग्नेट लेके आना है और उन दोनों में मैग्नेट, क्योंकि दोनों मेटल है तो मेटल जो होते हैं, अगर मेटल के पास अगर मैग्नेट लाया जाए तो वो क्या होता है, उससे स्टिक हो जाता है। ठीक है, सो ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अटैच। तो वो जो है मटेरियल अटैच हो जाएगा किसमें, ग्रुप ए में, क्योंकि वो क्या है, वो भी एक मेटल है। ठीक है, और ग्रुप सेकंड में भी मेटल है बट वो हीट है। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा कि कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो ये तो पाउडर वाले फॉर्म में है, और ये जो होगा ये बर्न हो जाएगा, तो ये कौन से कलर का हो जाएगा, इट्स रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको कार्बन डाइसल्फाइड टू वन ऑफ द पार्ट। ठीक है, आप एक पार्ट में आपको डालना है कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, और उसको अच्छे से स्टर करना है और फिल्टर करना है, और ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कोई सा भी एसिड उसमें, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड उसमें से ऐड करना है, कौन से, दूसरे वाले पार्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं, तो मटेरियल ऑप्टेन परफॉर्म ऑल दिस स्टेप्स अबव विद बोथ द एलिमेंट्स आयन एंड सल्फर सेपरेटली। अब दोनों का आयन और सल्फर, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि आयन लिया और सल्फर लिया, उन दोनों को मिक्स किया। ठीक है, तो उन दोनों को मिक्स करने के बाद हमको एक पाउडर वाले फॉर्म में मिला। अब उनको दोनों को मिक्स करके हमने इसको क्या किया, इसको हीट किया, तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। मैग्नेट लेके तो मैग्नेट जो है वो दोनों से स्टिक करेगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो मेटल होते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसमें हम लोगों ने डाई, एक किसी में भी डाई जो है आपको डाइसल्फाइड कार्बन ऐड करना है, और एक किसी में भी आपको एसिड ऐड करना है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले कार्बन डाइसल्फाइड ऐड किया और फिर इसमें एसिड
ऐड करेंगे। तो जब भी हम लोग मेटल में एसिड ऐड करते हैं तो हम लोगों को सॉल्ट मिलता है। ठीक है बच्चों, आप लोग ये वाली चीज़ें जो है थोड़ी आगे वाली क्लास में आपको थोड़ी ईजी लगेगी। 10th क्लास में इसका बहुत अच्छे से दिया है। ठीक है, तो आप सिर्फ बेसिक से समझ लेना, क्योंकि ये मेटल है और मेटल में जब हम लोग एसिड ऐड करते हैं, ठीक है, मेटल है और इसमें जब हम लोग एसिड ऐड करते हैं तो हम लोगों को मिलता है एक सॉल्ट। ठीक है बच्चों, ये हमको मिलेगा एक सॉल्ट, जो कि सॉल्ट जो रहेगा वो मेटल नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगी, कंपाउंड बन जाएगा। अब इसमें जो हमको जो गैस ऑब्टेन होगी वो हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होगी, क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, मेटल है। ठीक है, हमारे पास मेटल है और मेटल में हम लोगों ने ऐड किया एसिड। ठीक है, तो जब मेटल में एसिड ऐड करते हैं तो हमको मिलता है एक सॉल्ट सॉल्यूशन और हम लोगों को मिलता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल हम लोगों ने सपोज करो Fe जो था, आयन जो रहता है, ठीक है, वो जो आयन फिलिंग है ना, हम लोग उसको Fe बोलेंगे। ठीक है, वो आयन फिलिंग जो है उसको हम लोग Fe बोलेंगे। अब हम लोगों ने इसमें मेटल ऐड किया, सॉरी एसिड ऐड किया, तो हम लोगों ने HCl ऐड किया। ठीक है, या तो फिर हम लोगों ने H2SO ऐड किया। ठीक है, ये दोनों एसिड्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं। ठीक है, हम लोग दोनों का देखेंगे। तो जब हम लोगों ने Fe में HCl ऐड किया, ये है मेटल, जो कि आयन को हम लोग इसको डिनोट इससे करते हैं। ठीक है, तो Fe जो है वो Cl के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, Fe Cl के साथ रिएक्ट करेगा और हम लोगों को जो हाइड्रोजन है ये अलग मिल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। अभी Fe जो है सेकंड वाले में SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको मिलेगा FeSO4 और ये हाइड्रोजन जो है ये अलग मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो हमको मिलता है सॉल्ट। ठीक है, और हम लोगों को एक और चीज़ मिलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, कहाँ गया मेरा ये रिएक्शन, हाँ, तो ये जो है FeCl और FeSO4, ये जो दोनों चीज़ है FeCl और FeSO4, ये क्या है बच्चों, ये सॉल्ट है। ये क्या है, ये सॉल्ट है और ये हमको हाइड्रोजन गैस, ये दोनों अलग मिल गई है। ठीक है, तो जब भी मेटल जो है अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अब हाइड्रोजन गैस की कुछ प्रॉपर्टीज इसमें लिखी कि वो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है। ठीक है, और वो कंबस्टिबल होती है, मतलब वो जल सकती है। ठीक है, अब हम लोगों ने जब कार्बन डाइसल्फाइड ऐड किया एसिड में, वो मेटल में, क्योंकि वो दोनों चीज़ क्या है, वो मेटल है। ठीक है, वेयर इज माई रेजर, ओके, लेट मी ड्रा। तो हम लोगों ने जब उस मेटल में क्या ऐड किया, कार्बन डाइसल्फाइड जब ऐड किया, हम लोगों ने कार्बन डाइसल्फाइड जब ऐड किया तो हमको उसमें से क्या मिलेगा, सबसे पहले तो हमको सॉल्ट मिलेगा और सॉल्ट के साथ जो गैस रिलीज होगी वो कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होती है। कौन सी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो उसमें से गैस रिलीज होगी और हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है बच्चों, अब जो ये गैस होती है कलरलेस होती है और इसका जो स्मेल आता है एग्स जैसा होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें जो है आप लोगों को याद रखनी है। अब हम लोग देखेंगे कि जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है जब हम लोगों ने दोनों चीज़ों को मिक्स किया तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट होगी। जैसे ग्रुप है, जो ग्रुप फर्स्ट रहेगा हैज़ कैरिड द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फिजिकल चेंज, वेयर एज जो ग्रुप सेकंड रहेगा। ठीक है, अभी देखो ग्रुप ए में फिजिकल चेंज क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने आयन और क्या ऐड किया था, हम लोगों ने सल्फर, है ना। एक्चुअली आई ऑल्सो फॉरगेट कि क्या ऐड किया था, हम लोगों ने सल्फर ऐड किया था, यस, कहाँ लिखा मैंने। ठीक है, तो हम लोगों ने उसमें ऐड किया आयन और सल्फर। ठीक है, और हम लोगों को ये कैसे फॉर्म में मिला, इट्स इन अ सॉलिड फॉर्म। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप में ऐड किया। अभी सेकंड ग्रुप में हमने फिर से आयन और सल्फर को ऐड किया, लेकिन हमने हीट कर दिया। तो क्या होगा कि आयन और सल्फर आप अलग अलग हमको नहीं मिलेंगे। अभी क्या बन जाएगा, कि कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन क्योंकि आयन और सल्फर को सिर्फ हमने सिंपली ऐड किया है, ठीक है, तो हम लोगों को जब इसको फिल्टर करेंगे तो आयन और सल्फर दोनों अलग अलग मिल जाएगा। लेकिन जब उसको हीट किया तो एक कंपाउंड बन गया है। ठीक है, कंपाउंड बनने के कारण जो है वो अलग अलग हमको ऑब्टेन नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि अलग अलग ऑब्टेन नहीं होगा तो इसलिए वो कौन सा हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। हम द मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप फर्स्ट इज अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस, द सब्सटेंस गिवन आर द एलिमेंट्स आयन ऑफ फिलिंग। ठीक है, अब द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर सेम एज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, जो आयन की प्रॉपर्टीज़ होती है और जो सल्फर की प्रॉपर्टीज़ होती है वो दोनों प्रॉपर्टीज सेम होगी। लेकिन जब उसको हम लोग इन्हें हीट किया, जब सेकेंड ग्रुप में जब आयन और सल्फर को दोनों को हीट किया तो हीट करने के बाद क्या होगा कि उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी केमिकल चेंज है, मतलब ये केमिकली अभी ये न्यू प्रोडक्ट बन गया, सिंपली प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। तो अगर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो भी चेंज हो जाएगी। अब द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सेकंड इज अ कंपाउंड, वो कंपाउंड है। ठीक है, ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड विच हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर्ड टू द कंबाइनिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है क्योंकि हमने हीट कर दिया तो उसको मिक्स कर दिया। ठीक है, अभी हम लोगों ने जब आटा बनाया, ठीक है, आटा हम लोग गूँथेंगे,
ठीक है। सबसे पहले आटे का पाउडर लिया और उसमें पानी डाला, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर उसमें बहुत सारा पानी डाल दिया, लेकिन अगर हमको उससे आटा अलग करना है तो हम कोई सा भी मेथड करके आटा और वाटर को, मतलब व्हीट पाउडर और वाटर को अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी जब हम लोगों ने चपातीस बना ली तो वो चपाती जो है, क्योंकि वो केमिकल चेंज है, तो वो कंपाउंड बन जाएगा एक, और वो वापस से व्हीट और वाटर के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। सो द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट. वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड are the same. Thus we can summarize the physical and chemical change of in the following graphical organize. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कुछ, हाँ, तो बस ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसका एक और टॉपिक बचा है जो कि ये है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक फिजिकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है। तो केमिकल चेंज में वो जो चेंज हुआ है रिवर्सिबल नहीं होता है, लेकिन ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, और ये कैसा होता है, ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है बच्चों। ठीक है, केमिकल चेंज रिवर्सिबल होगा, फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से मालूम होनी चाहिए। तो हम लोगों ने देखा था कि ग्रुप ए में जो है वो फिजिकल चेंज है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो आयन है और जो हमारे पास सल्फर था उसको अलग अलग हम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब वो केमिकल चेंज में आयन को और सल्फर को दोनों को मिक्स कर दिया तो हमको आयन और सल्फर अलग अलग नहीं मिलेगा, ठीक। तो अभी केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज जो है वो पूरी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि ये कंपाउंड, ये दो मिक्सचर है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज जो रहेगी वो सेम ही रहेगी, ठीक है। जो प्रॉपर्टी आयन की थी और जो सल्फर की थी वैसी ही सेम प्रॉपर्टीज इसकी रहेगी। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बाद भी दो चार्ट्स आप लोगों के दिए हैं, ठीक है। तो अभी चार्ट्स एनसीईआरटी वाले ऐसे अधिकतर देते नहीं हैं, बहुत कम देते हैं, क्योंकि आप लोग अभी फर्स्ट टाइम हो, इसलिए मैंने भी आप लोगों को दिया है ये चार्ट। तो हम लोग ये मिक्सचर पढ़ेंगे, मिक्सचर और कंपाउंड्स में, ठीक है। मिक्सचर और कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या होता है, मैंने उसके ऊपर ही लाइन खींच दी है। सो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। देखो मिक्सचर जो होता है वो एलिमेंट प्लस कंपाउंड से मिक्स होके बनता है, ठीक है बच्चों। और जो कंपाउंड होता है वो सिर्फ एलिमेंट और एलिमेंट से मिलके बनता है, ठीक है। जो कंपाउंड होता है वो सिर्फ एलिमेंट्स और एलिमेंट से मिलके बनता है, लेकिन जो मिक्सचर होता है वो एलिमेंट्स कंपाउंड कुछ किसी भी चीज़ को मिक्स कर दो तो वो मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। अब मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, उसके बहुत सारे कंपोजिशंस होते हैं, ठीक है, लेकिन द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, लेकिन उसका जैसे जो कंपोजिशन होता है इसका फिक्स्ड होता है, ठीक है। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, तो मिक्सचर है वो उसके पुराने वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज शो करेगा। जैसे हम लोगों ने देखा था आयन और सल्फर को हम लोगों ने सिंपली ऐड किया, तो आयन और सल्फर की जो दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है वो वाली प्रॉपर्टीज़ वो शो करेगा। लेकिन अगर आयन और सल्फर को हम लोगों ने केमिकली ऐड किया, मतलब उसको हीट किया, तो एक कंपाउंड बना और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो टोटली चेंज हो जाएगी, ठीक है। पूरी टोटल चेंज हो जाती है उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हम लोग आयन और सल्फर की आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ मालूम नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे पता चलेगी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड, अगर मिक्सचर है तो उनको हम लोग इजीली फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जब कंपाउंड बनता है तो उसको हम लोगों को बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से सेपरेट कर सकते हैं। मतलब हमको उसको जैसे हम लोगों ने अभी जो मेथड सारे पढ़े वो वाले मेथड से हम लोग क्या है उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये वाला पेज हो गया हमारा। अब इसके नेक्स्ट वाला पेज जो है इट्स 26 पेज था और ये 27 पेज है। इसमें आप लोगों को एक चार्ट दिया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को एक चार्ट पहले ही क्लास में पढ़ा दिया था। मैटर जो होता है वो सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में होता है, ये फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा। अब ये प्योर सब्सटेंस होता है और ये मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस में हम लोगों ने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स देखा, और मिक्सचर्स में होमोजीनियस और हाइड्रोजीनियस देखा, ठीक है बच्चों। हाँ, कंपाउंड जो एलिमेंट होता है वो ब्रोकन डाउन नहीं होता है सिंपल फॉर्म में, लेकिन कंपाउंड्स जो होता है वो ब्रेक डाउन हो सकता है, क्योंकि कंपाउंड जो है तो एलिमेंट से मिलके बना है, लेकिन ये दोनों प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कॉपर, ऑक्सीजन, आयन, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जो वाटर होता है, मतलब वाटर किससे मिलके बना है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से मिलके जो है वो वाटर बना है। अब इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन सेपरेशन इसका बहुत टफ होता है, ईजी नहीं होता है। जैसे शुगर है, ठीक है, तो शुगर भी कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर किससे बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर जो है वो शुगर बना है। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिक्सचर करेंगे तो इसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है, तो हम लोगों ने होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पहले पढ़ चुका है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन है और ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जो कि मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ये वाला चैप्टर यहीं पे एंड होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।